तो दोस्तों यूपी पुलिस के लिए पार्ट नंबर 4 हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। तो पार्ट नंबर 4 में है वर्णमाला। तो यहाँ आपको मैं बताएंगे बेसिक से कि वर्णमाला क्या होती है। और पहले आपको बेसिक से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक से पढ़ने के बाद ही आप प्रैक्टिस सेट लगाओ तो आपके प्रैक्टिस सेट में पूरे नंबर आएंगे। और ये यूपी पुलिस के लिए रामबाण है ये हिंदी। तो मैं बात करते हैं वर्ड में। अक्षर अक्षर या वर्ड एक ही बात होती है। तो लघुतम वाग ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। जो सबसे छोटी धुन होती है उसे वर्ड कहते हैं हम। दूसरे शब्दों में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। तो पूछ लिया था कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ड होता है। अथवा वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब कई वर्ड मिल जाते हैं तो उनके समूह क्या होते हैं, वर्णमाला होते हैं। तो वर्णमाला में सभी वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। सभी वर्डों की संख्या 52 होती है। और इंग्लिश में तो पता ही है 26 होती है, और हिंदी में 52 होती है। तो वर्णमाला एक दृष्टि में स्वर, व्यंजन और अयोगवा 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, याद रखना। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 39 होती है। और अयोग भाग की संख्या कितनी होती है, 2। अयोग भाग का मतलब होता है ये बाहर से आए हुए शब्द होते हैं, उन्हें अयोग भाग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संयुक्त व्यंजन, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त का मतलब जो एक दूसरे अक्षर से बने हुए हो। द्वृत्त, इनकी संख्या 2 होती है। तो ऐसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि द्वृत्त व्यंजन कितने हैं, तो 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन का भी विभाजन किया जाता है। तो वर्गीय वर्गीय में कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब मैं आगे बात करते हैं कि ये तो ना स्वर होते और ना ही व्यंजन होते हैं, जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं। जो छोटी अंग आप बोलते हो, ये ना स्वर होता ना विसर्ग होते हैं, व्यंजन होते हैं। नंबर 2 बात करते हैं विसर्ग। जो बड़ी अंग होती है उसको विसर्ग बोलते हैं हम। तो अब मैं बात करते हैं स्वर की। तो स्वर क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 11 होती है। वो तो आपको हमने पहले ही बता दिया। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आगे हम बात करते हैं आपको कि मूल अक्षर की संज्ञा दी जाती है। बिना स्वरों के उच्चारण में व्यंजन को बोला नहीं जा सकता है। कोई भी व्यंजन शब्द है उसमें स्वर जरूर लगा होगा। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप वाक्य का निर्माण होता है। जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि छोटुआ, वड़ुआ, छोटी, बड़ी, छोटू, वड़ू, छोटिए, बड़िए, छोटो, बड़ो और ऋषि, ये क्या है, ये स्वर हैं। आगे हम बात करते हैं आप कि आ हिंदी को वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। इसे आ को शहीद वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजन हो तो उसमें आ का होना जरूरी है। जब तुम उससे इंग्लिश बनाओगे, जैसे मैं का बनाए, तो के ए जरूर आएगी, क्योंकि उसमें आ छिपा हुआ है। अब मैं बात करते हैं व्यंजन की। तो वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, जो मतलब पहले एक अक्षर हो और उससे अक्षर के पीछे और अक्षर आए उसे वर्ग बोलते हैं। जैसे का, यहाँ का दिया, तो का में कौन से अक्षर आते हैं, खा, घा, गा और घा और अणा, इतने अक्षर आते हैं। तो ये कौन सा है, का वर्गीय होता है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग में 5 5 अक्षर होते हैं, तो पचम 25 अक्षर हैं। ठीक है, याद रखना। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। 25 4 और 4, ये 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतस्थ या र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा 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 और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छा। हाँ, संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बने हुए। तो यहाँ का आधा है, और सा, ये सा, का और सा दोनों मिलके क्या बनाते हैं, छतरी वाला छा बनाते हैं। ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं कि छतरी वाला छा किससे बना हुआ है, तो आधा का और सा से बना हुआ है। अब मैं बात करते हैं त्रा। तो त्रा किससे बना हुआ है,
ता और रा, आधा ता है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है तो त्रा बना हुआ है ऐसे। अब ज्ञा कैसे बना हुआ है, आधा जा और वहाँ दोनों से बनता है ज्ञा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किए जाते हैं। और ये स्रा ये भी है तो आधा शाह और रा से बनता है स्रा, जिसे हम श्रीमान लिखते हैं। आगे बात करते हैं दंत व्यंजन क्या होते हैं। तो दुत्त, दुगुड़ या नए आगत वर्ण, उच्चिप्त या उच्छिप्त, इनका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इनकी संख्या 2 है। जैसे हम लिखेंगे सड़क, तो सड़क में आप डा नहीं लिख सकते हो, सड़क में यही वाला लिखा जाता है क्योंकि डा के नीचे बिस्ट्रिंग लगाई जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया पढ़ना, ऊपर की ओर फेंका हुआ, दूसरा नंबर क्या है, ढा होता है मगर इसके अंदर बिस्ट्रिंग लगी है, जैसे पढ़ना। तो पढ़ना में आप क्या करोगे, इसके नीचे बिंदी लगाओगे और ये अयोग वहां, ये बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखी जाती है पढ़ना। तो अब मैं बात करते अयोगवा। तो आपको बोल दिया था अयोगवा क्या होते हैं। अयोगवा वह अक्षर होते हैं जिन्हें ना तो स्वर ही कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग